नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। खादिमुल हरमैन शरीफ ने बावक़ार मुल्क फैसल एजाज़ात अता किए। डॉक्टर जाकिर नाइक और दीगर अवार्ड याफ्तगान में शामिल। अफजल गुरु की फांसी इंसाफ के मगायर थी, बाक़यात हवाले की जाए। PDP अरकान असम्बली का मुतालबा। पेशेवाराना कॉलेजेस के तलबा तालीमी मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद। हुकूमत की जानिब से बाज़दाईगी की अदम इजराई से शदीद मुश्किलात। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हिंदुस्तान के मुमताज आलिम दीन और मुख्तलिफ मज़ाहिब के तक़ाबली जायजे पर गैर मामूली उबूर के हामिल डॉक्टर जाकिर नाइक को दीन इस्लाम के लिए इनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ के तौर पर खादिमुल हरमैन शरीफ और सऊदी अरब के नए शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने मुल्क का बावक़ार एजाज़ पेश किया। शाह सलमान ने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ मुनक़िदा एक पुरअसरार तक़रीब में 5 मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वाले मुमताज़ शख्सियात को किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ 2015 पेश किए। दीन इस्लाम की खिदमत, इस्लामी तालीमात, अरबी ज़बान व अदब, तिब व साइंस जैसे 5 मुख्तलिफ ज़ुमरों में गिरां क़दर खिदमत अंजाम देने वाले अफराद या इदारों को किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ दिए जाते हैं। ये एजाज़ मुतालिका फ़र्द या इदारे के कारनामों के बारे में दस्ती तहरीर पर मबनी अरबी सदाकतनामा, 24 खीरात के 200 ग्राम खालिस सोने के यादगार तमगा और 2 लाख अमेरिकी डॉलर के एक चेक पर मुश्तमिल होता है। खादिमुल हरमैन शाह सलमान के हाथों डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बावक़ार एजाज़ की पेशकशी के मौके पर वज़रा, शाही ख़ानदान के अरकान, सीनियर सरकारी ओहदेदार, माहिरीन तालीम, सरकर्दा उलमा इस्लाम और दूसरे भी मौजूद थे। इस तकरीब में डॉक्टर जाकिर नाइक की स्वानहा हयात के इक़्तिबासात वीडियो के ज़रिए दिखाए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो सारी इंसानियत के लिए अमन फराहम कर सकता है। मुंबई में मौजूद 49 साला डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर हैं। इनका शुमार दुनिया के बेहतरीन उलमाए दीन में होता है। वो दुनिया के एक बेहतरीन गैर अरबी दां आलिम दीन भी हैं। पुरअमन रायदही के बारे में अपने बयान से तनाज़ा खड़ा करने वाले चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज कहा कि वो अपने तबसरे पर कायम हैं और इस बारे में शोरगुल करने वालों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तिल का तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। वो कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के मौके पर इसके अहाते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हुर्रियत के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर कायम है। कश्मीर में जमहूरियत और अक़ीदे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दोनों ने इस बात को समझ लिया है कि इनका मुक़द्दर अवाम के हाथों में है और इनके मुस्तक़बिल का फैसला वोट के ज़रिए होगा, गोलियों और दस्ती बम्बों के ज़रिए नहीं। उन्होंने कहा कि ये वोट हमें दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने हक़ पर सरहद पार के अवाम से ज़्यादा भरोसा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और सरहद पार से इसीलिए इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की गई जैसा कि साबिक़ में होता आया है। उन पर तनकीद के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने मुस्बित तबसरा किया था, लेकिन ये लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जमहूरी हक़ है जो कश्मीर को दस्तूर के तहत दिया गया है। जमहूरी इदारों की ताकत मौजूद है और ये सब पर्चे राय दही का नतीजा है। उन्होंने इसे तस्लीम कर लिया है। वो अपनी पूरी कोशिशें करके देख चुके हैं और जमहूरी इदारों को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं। PDP और BJP की जम्मू कश्मीर में मखलूत हुकूमत मजीद तनाज़ात का शिकार हो गई, जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज पार्लियामेंट पर हमले के मुजरिम अफजल गुरु की बाक़यात रियासत को वापस करने का मुतालबा किया, जिसकी वजह से भगवा पार्टी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद की दुख्तर और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने वालिद के बयान की तायीद करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसमें कोई गलती हो। PDP अरकान असम्बली के एक ग्रुप ने एक बयान पर दस्तखत करते हुए मुतालबा किया कि अफजल गुरु की बाक़यात, जिसे तिहाड़ जेल दिल्ली में 9 फरवरी 2013 को फांसी देकर वहीं दफन कर दिया गया था, रियासत जम्मू कश्मीर को वापस की जाए। तहम महबूबा मुफ्ती ने एतराफ़ किया कि दोनों फरीक़ीन के लिए मुतवाज़ी और मुतज़ाद नज़रियात की वजह से मुख्तलिफ मसाइल पर दुश्वारियाँ पेश आएंगी। उन्होंने कहा कि हमें कई मसाइल दरपेश होंगे। हर चीज़ आजिलाना तौर पर रातों रात मुकम्मल नहीं की जा सकती। निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी मुकदमे के क्लिदी मुलजिम ने एक सदमा अंगेज इंटरव्यू देते हुए महलिक जिनसी हमले के लिए मुतासरा खातून पर इल्ज़ाम आयद किया है। मुकेश सिंह ने, जो उस बस का ड्राइवर था जिसमें इस्मत रेजी का वाक़या हुआ, कहा कि जो औरतें रात के वक्त बाहर घूमती हैं वही मुलजिम करार पाती हैं, क्योंकि वो मर्दों को बदसलूकी की तरगीब देती हैं। उसने जेल से BBC को हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए, जो 8 मार्च को
नश्र किया जाएगा। कहा कि निर्भय पर जिनसी हमला करके उसे हलाक कर दिया गया था। जब उसकी इस्मत रेजी की जा रही थी तो उसे मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए थी, उसे सिर्फ खामोश रहना और इस्मत रेजी की इजाज़त देना चाहिए था। अपने इंटरव्यू में उसने कहा कि अच्छी लड़कियां रात 9 बजे इधर उधर नहीं घूमती। इस्मत रेजी के लिए लड़के से ज़्यादा लड़की जिम्मेदार होती है। लड़कियां और लड़के मसावी नहीं हैं। घरेलू काम लड़कियों के हैं। डिस्को और बार्स में गलत लिबास में रात के वक्त घूमने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती। उसने कहा कि सिर्फ 20% लड़कियां अच्छी होती है। सजाए मौत के बारे में उसने कहा कि सजाए मौत से लड़कियों के लिए खतरे में इजाफा हो जाएगा। जो मर्द इस्मत रेजी करेंगे वो लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेंगे बल्कि उसका कत्ल कर देंगे। दहशत अंगेज हमले के बाद जिसको सिंह एक हादसा करार देता है, कहा कि इस्मत रेजी और ज़द्दोकोब नौजवान औरत और उसके दोस्त को सबक सिखाने के लिए थी कि उन्हें रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। तेलंगाना के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और दीगर पेशेवराना कॉलेजेस के तलबा को हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी न किए जाने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कॉलेजेस माशी बहरान का शिकार हैं तो दूसरी तरफ फीस की अदायगी के दबाव के तहत तलबा अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। तलबा और कॉलेजेस के अलावा पेशेवराना कॉलेजेस के मुलाजमीन भी तनख्वाहों की अदम अदायगी के सबब दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2 बरसों से पेशेवराना कॉलेजेस के तलबा को तालीमी फीस जारी नहीं की गई। अक़लियती पेशेवराना कॉलेजेस की तादाद तकरीबन 174 बताई गई है जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज से मुतालिक हैं। तमाम हुकूमत ने इनमें सिर्फ 4 कॉलेजेस को फीस बाज अदायगी स्कीम के तहत शामिल किया है, जिसके सबब दीगर कॉलेजेस इस स्कीम के दायरेकार से अमलन बाहर हो चुके हैं। बताया जाता है कि ज़्यादातर कॉलेजेस बैंकों से भारी कर्ज हासिल करते हुए इदारे चला रहे हैं और फीस बाज अदायगी स्कीम पर अमलावरी रोक दिए जाने के सबब वो तलबा की फ़ीस अपनी जानिब से अदा करने पर मजबूर हैं। बेशतर कॉलेजेस तलबा पर दबाव बना रहे हैं कि वो फीस अदा करें, बसूरत दीगर इनके हॉल टिकट्स रोकने की धमकी दी जा रही है। हॉल टिकट्स की अदम इजराई की सूरत में तलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। गुज़िश्ता 2 बरसों से फीस बाज अदायगी स्कीम पर अमलावरी नहीं की गई और जारिया साल हुकूमत ने अभी तक स्कीम के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत जारी नहीं किए। हाल ही में चीफ मिनिस्टर ने फीस बाज अदायगी के बकायाजात के तौर पर 862 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन बताया जाता है कि अक़लियती कॉलेजेस के लिए अभी तक बकायाजात की इजराई के सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं की गई है। मदरसे के कम उम्र तालिब इल्म शेख मुस्तफ़ाउद्दीन कत्ल केस में कमिश्नर हैदराबाद ने हाई कोर्ट में इजाफी हलफनामा दाखिल किया। कमिश्नर ने अदालत को यह वाकिफ कराया कि तहकीकात के दौरान ये पता लगा है कि मेहदीपट्टनम गैरिसन मिलिट्री इलाके में किसी भी मुश्तबा शख्स के दाखिले की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गैरिसन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का इलाका है। उन्होंने बताया कि कत्ल केस की तहकीकात के दौरान कई अफराद के मोबाइल फोन्स के कॉल तफसीलात और टावर लोकेशन हासिल किए गए, जिसमें 2 फौजियों लांस नायक पी उपला राजू और सिपाही बाला नरसिम्हलू के दरमियान मुसलसिल गुफ्तगू का इंकशाफ हुआ है। उपला राजू ने तफ्तीश के बाद खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली, जबकि नरसिम्हलू पर कत्ल केस की तहकीकात कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 20 और 25 अक्टूबर को नोटिस जारी की और तहकीकाती एजेंसी के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी गई, लेकिन वो ऐसा भी आरज़ा जिसका ताल्लुक दिमाग से बताया जाता है इसका शिकार हो गया है और इसे दवाखाने में शरीक किया गया था। बाद 6 नवंबर को इसे डिस्चार्ज किया गया था। कमिश्नर ने अदालत को यह वाकिफ कराया कि बाज़ गवाहों के बयानात के बमुजिब पुलिस को यह मालूम हुआ है कि नरसिम्हलू अक्सर इलाके के कम उम्र बच्चों की पिटाई किया करता था और वो अक्सर सिद्दीक नगर के साकिन अफराद से सख्ती से पेश आया करता था। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास कई ऐसे शवाहिद हैं जिससे मुस्तफ़ाउद्दीन के कत्ल के दिन इसकी मुकाम वारदात पर मौजूदगी को साबित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस केस में हुनूस तहकीकात जारी है और अदालत को तहकीकात की पेशरफ से वाकिफ कराया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने आज अपनी सालगिरह अनीसुल गुरबा के यतीम बच्चों के साथ मनाई। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने पीर की दोपहर अनीसुल गुरबा पहुंचकर वहां पर मुकीम बच्चों के साथ सालगिरह का केक काटा और दोपहर का खाना भी खाया। नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने अनीसुल गुरबा के यतीम बच्चों को अपने हाथों से केक और खाना खिलाया और बच्चों के हाथों से खाना भी तनाउल फरमाया। बादज़ा उन्होंने बताया कि अनीसुल गुरबा के बच्चों के साथ सालगिरह मनाने को इन्हें एजाज़ करार दिया। उन्होंने मसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि यतीम मुयस्सर बच्चों के साथ खुशियाँ बांटने में जो खुशी इन्हें मिली है वो नाकाबिले फरामोश है। मोहम्मद महमूद अली ने सालगिरह के मौके पर इन्हें मुबारकबाद पेश करने वाले और सालगिरह तकारीब मनाने वालों से इजहार तशक्कुर किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने आरएसएस को बैचलर्स क्लब करार दिया और कहा कि ऐसे लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत करने का कोई हक नहीं है जो खुद शादीशुदा नहीं है।
اکبرالدین اویسی نے زائد بچے پیدا کرنے کا مشورہ دینے والے بی جے پی قائدین کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ آیا بچوں کو تعلیم اور ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے ان کے پاس مناسب وسائل ہے۔ رکن اسمبلی چندران گٹا نے کہا کہ RSS کے پرچارک کبھی شادی نہیں کرتے ہیں، یہ RSS نہیں بلکہ بیچلرز کا کلب ہے۔ یہ لوگ کبھی شادی نہیں کرتے اور کبھی ذمہ داری قبول کرنے، زندگی کے مسائل، بچوں اور بیوی کے مسائل کا سامنا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ 4 بچے پیدا کریں۔ اکبرالدین اویسی نے مجلس کے احیاء کے 57 برس کی تکمیل پر دارالسلام میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، RSS کہتی ہے کہ ایک خاندان میں 4 بچے پیدا کیے جائیں۔ اگر شہری نہ صرف 4 بلکہ 12 اور 14 بچے پیدا کرنے تیار ہیں تو کیا آپ تعلیم، روزگار، گھر اور دیگر سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں؟ وہ ملازمتیں اور تعلیم فراہم نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بیت الخلا بھی مہیا نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 4 بچے پیدا کریں۔ نیلوفر ہاسپٹل میں آج انجیکشن دینے کے بعد ایک ساتھ تقریباً 35 بچوں کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے بعد ان کے ماں باپ اور رشتہ دار برہم ہو گئے اور احتجاج پر اتر آئے۔ اس واقعے کی تحقیقات کی ہدایت دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق آج نیلوفر ہاسپٹل میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو ڈیوٹی پر موجود نرسز نے انجیکشن دیے، جس کے بعد بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بچوں کے رشتہ داروں نے شکایت کی ہے کہ نرسز نے ایک بچے کو انجیکشن دینے کے بعد دوسرے بچے کو انجیکشن دینے کے لیے اس کی سوئی تبدیل نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کی صحت متاثر ہوئی۔ ان کے ماں باپ روتے ہوئے بچوں کو گود میں لیے ہاسپٹل کے دوسرے وارڈز کا رخ کرتے دیکھے گئے، ان میں سے بعض دیگر ہاسپٹل سے بھی رجوع ہو گئے۔ پرانے شہر کے علاقے کنچن باغ میں عصمت ریزی کا شکار لڑکی کے افراد خاندان پر حملے کا سنگین واقعہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سپٹمبر 2014 میں ایک 13 سالہ کمسن کی عصمت ریزی کے خلاف شکایت اور پولیس کی کارروائی سے غنڈہ عناصر پریشان ہیں اور اب اس لڑکی کے افراد خاندان کو ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے۔ کل رات دیر گئے حافظ بابا نگر علاقے میں فرزانہ بیگم کے مکان پر حملہ کیا گیا، جہاں وہ گزشتہ 4 سال سے کرائے پر ہیں۔ فرزانہ بیگم نے بتایا کہ وہ رات 3 بجے پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوئی۔ اس خاتون نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس کے مکان پر ان لوگوں نے حملہ کیا جو اس کی کمسن لڑکی کی عصمت ریزی میں ملوث تھے۔ فرزانہ بیگم کا کہنا ہے کہ حملہ پولیس کی چارج شیٹ داخل ہونے کے بعد ہوا۔ اس خاتون کے مطابق کیس سے دستبرداری اور معاملہ فہمی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ خاتون اور اس کے رشتہ داروں کا الزام ہے کہ انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے اور کل رات اس طرح کا حملہ کیا گیا۔ اس خاتون نے غنڈہ عناصر پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اسے پولیس اسٹیشن رجوع ہونے بھی روکا گیا اور پولیس پر بھی خاتون نے تساہلی اور لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو پولیس ملازم سو رہے تھے اور چیخ و پکار پر بھی توجہ نہیں دی گئی۔ تاہم تھوڑی دیر بعد جب اس خاتون نے ڈائل 100 پر شکایت کرنے کے لیے فون طلب کیا تو پولیس حرکت میں آتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس سلسلے میں انسپکٹر کنچن باغ منوج کمار سے بات کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پولیس نے فرزانہ بیگم کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا اور قاتلوں کی تلاش جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاتون نے حملہ آوروں کی جو شناخت کی ہے ان میں وہ افراد ملوث ہیں یا نہیں جو عصمت ریزی میں ملوث تھے، اس بات کی تحقیقات کرنا باقی ہے۔ انہوں نے پولیس کی لاپرواہی اور تساہلی کو بے بنیاد الزام قرار دیا اور کہا کہ یہ معاملہ اراضی سے بھی جڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ تاہم انسپکٹر نے کہا کہ 2 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ سائبر آباد کے علاقے پہاڑی شریف میں انسداد رشوت محکمہ کے عہدیداروں نے ایک پولیس ملازم کو رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ایک پولیس ملازم کی رنگے ہاتھوں گرفتاری کے بعد سائبر آباد پولیس کی الجھنوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ایک طرف پولیس کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کر رہے ہیں تو دوسری طرف پولیس محکمے کے مبینہ رشوت خور ملازم عہدیدار منظر عام پر آتے جا رہے ہیں۔ پولیس اسٹیشن سطح پر معمولی اور مبینہ وصولی کو برخاست کرنے کے اقدامات کے بعد ایسے واقعات پولیس کے سرکردہ عہدیداروں کے لیے الجھن میں مبتلا کر رہے ہیں۔ سائبر آباد حدود میں گزشتہ ماہ کمشنر پولیس نے ایک سب انسپکٹر کو معطل کر دیا تھا جو اراضی معاملات میں اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کرتے ہوئے قصوروار پایا گیا اور اس کے بعد سارے عملے کو سخت گیر نتائج کا انتباہ دیا تھا۔ باوجود اس کے ایک پولیس کانسٹیبل جو پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن سے وابستہ تھا رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ممکنہ انسداد رشوت ستانی ACB کے عہدیداروں نے کانسٹیبل جناردھن کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جس نے ایک شکایت کنندہ سے 4000 روپے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ شکایت کنندہ کی ACB تک رسائی اور اس کے بعد منصوبے طریقے سے کانسٹیبل کے خلاف جال بچھاتے ہوئے ACB نے اس کانسٹیبل کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور ACB کی خصوصی عدالت کے روبرو پیش کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔